नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे एमएस एक्सेल शुरू करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आज हम यहाँ पे एमएस एक्सेल के थ्योरी देखेंगे, उसमें नोट्स रहेंगे आपके। आप उसको जो नोट्स है वहाँ से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने थ्योरी को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नोट्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमारा नोट्स जो है ओपन हो चुका है यहाँ से कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा नोट्स यहाँ पर आ गया। सबसे पहले नोट्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस के प्रत्येक वर्जन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या है, जैसे एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, उसमें से एक एमएस एक्सेल भी है और नोटपैड, ये और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो उसी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल, जिसका प्रयोग अलग प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डाटा एंट्री, डाटाबेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एवं अन्य प्रकार के डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे इसका जो प्रयोग होता है एमएस एक्सेल का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसे कहते हैं जैसे जो हमारे पैसे से रिलेटेड जो विवरण होते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे उनमें डाटा एंट्री भी करना रहता है, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट हमें बनाना रहता है, अकाउंटिंग एवं सभी प्रकार के डाटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक्सेल सीट एक इलेक्ट्रॉनिक सीट होता है, ये तो सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक सीट का मतलब जैसे हम कापी पे अगर ये सब अगर डेटा बनाए तो उसे हम पेन और पेपर की सहायता से बनाते हैं, क्योंकि इसमें पेन और पेपर का सहायता तो लेते नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीट, जो विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर करता है। ये तो सही है, इसे डाटा स्टोर करता ही है। इस सीट को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जैसे जो एमएस एक्सेल का सीट होता है जिस पे हम वर्क करते हैं उसको कई नाम से जानते हैं, जैसे एक्सेल सीट, इलेक्ट्रॉनिक सीट, वर्क सीट, स्प्रेड सीट, इन सारे नामों से हम जानते हैं। एक होता है ब्लैंक वर्कशीट, इसे भी हमको जानते हैं, मतलब वर्कशीट है तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कशीट भी हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ें के आप लोग को यहाँ पे नेम याद कर लेना होगा, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कभी कभी कि यहाँ पे वो जो वर्कशीट होता है उसे हम किन किन नामों से जानते हैं। तो इसके बाद से यहाँ पे आ रहा हम, यह सीट रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। जैसे आपने देखा होगा एक्सेल में यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, कुछ यहाँ पे जैसे यहाँ छोटे छोटे बॉक्स की तरह यहाँ पे शो होते हैं, कुछ यहाँ पे इस प्रकार से, जैसे ये लाइनिंग हम यहाँ पे खींच रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक्सेल का यहाँ पे सीट बना होता है कुछ इस प्रकार से। ड्राइंग पे आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग जो है थोड़ी मेरी कमज़ोर है। तो यहाँ पे जो ये जो बॉक्स बना रहता है यहाँ पे रो और कॉलम से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो रो और कॉलम से मिलके ये जो बना रहता है, ये जो बॉक्स है, इसे ही हम बोलते हैं यहाँ बोलते हैं सीट। यहाँ पे इसे जो बोलते हैं उसे सेल बोलते हैं, सेल। सीट तो ये सभी को बोलते हैं, पूरे को सीट बोलते हैं, लेकिन जो ये होता है ये बॉक्स के अंदर, इसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, यह सीट रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, सही है। जहाँ दो रो और दो कॉलम से मिलकर एक बॉक्स बनता है, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे जब दो रो और दो कॉलम, जैसे उसमें 4 लाइनें होती हैं, 2 रो की और 2 कॉलम की, तो वहाँ पे जो दो रो और 2 कॉलम मिलकर बनते हैं तो उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। एक्सेल सीट में बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट एक पाया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आप अधिक इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसमें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट किसी किसी में 1 होता है, अब विंडो 11 में किसी में 3 दे रहा है, किसी में 1 देता है। तो जो हमारे सिस्टम है वहाँ पे एमएस एक्सेल में 3 वर्कशीट ऑलरेडी पहले बाय डिफ़ॉल्ट देता है। तो यहाँ पे
जो एक वर्कशीट होता है उसमें 10,48,576 रो एंड 16,384 कॉलम होते हैं। अब ये जान लीजिए रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। जैसे इस वाली लाइन को जो यहाँ से ऊपर से नीचे होती है लाइनिंग को, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं रो, और इसे बोलते हैं जो है इस हॉरिजॉन्टल साइड में होती है इसे बोलते हैं कॉलम। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है यहाँ पे .xlsx होता है। आप लोगों को ये जो एक्सटेंशन नेम है ये लर्न करके रखना होगा, क्योंकि ये कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे MS एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। अभी तो हमने इसका इंट्रोडक्शन सीखा कि ये क्या होता है, और इसके यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जो वर्कशीट है इसके क्या नाम है, इसके अंदर कितने रो एंड कितने कॉलम होते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। तो इसके लिए यहाँ पे दो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमको। यहाँ पे इसकी और भी ऑप्शन है, हमने यहाँ पे आपको दो ही बताया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, हाल प्रोग्राम पे जाएंगे, MS ऑफिस 2016 पे, फिर यहाँ पे MS एक्सेल 2016 पे जाके ब्लैंक वर्कशीट लेके अपना यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रेस विंडो प्लस आर आप करेंगे। जैसे जैसे विंडो प्लस आर आप प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे रन कमांड बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी जो रन कमांड बॉक्स है इसके अंदर आप यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल, उसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे तैसे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे MS एक्सेल को ओपन करने के यहाँ पे दो तरीके सीख लिए हैं। जैसे हमने स्टार्ट बटन पे यहाँ पे प्रेस किया, अब हमारा देखिए यहाँ पे चूँकि अब पिन हो गया है, यहाँ पे आल पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में भी हो सकता है कि ऊपर अगर पिन हो तो आप वहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने का प्रोसेस यहाँ से ही हमारा शुरू होता है। तो इस हम यहाँ पे एक और एक्सेल को ओपन करने की एक शॉर्टकट ट्रिक सीख लेते हैं पहले, उसके बाद से यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा सीखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पे हमारा MS एक्सेल, यहाँ पहले हम ऐसे MS एक्सेल पे यहाँ पे जैसे आप लोग का MS एक्सेल का जहाँ लोगो दिखे उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिख रही होंगी, शायद यहाँ पे हमारा, पहले हम उसकी लोकेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट हम लोकेशन पे यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और प्लस इंटर करके आप यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से भी जा सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ तरह से ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखा होगा शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे नन शो होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप जो भी जिस अल्फ़ाबेट से ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे बस आपको टाइप करना है। जैसे एक्सेल में ई है तो हम यहाँ पे ई से ओपन करना चाहते हैं, तो जैसे हम ई प्रेस करेंगे यहाँ पे ये हमारा कंट्रोल और अल्ट ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद आप जैसे ही कंट्रोल अल्ट प्लस ई प्रेस करेंगे वैसे ही आप लोगों का यहाँ पे MS एक्सेल जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और हमने तरीका सीखा कि MS एक्सेल को यहाँ पे ओपन कैसे करते हैं। आई होप आप लोग को ये वाला यहाँ पे शॉर्टकट की ट्रिक समझ में आया होगा। आप लोगों को यहाँ पे 3 तरीके से आप लोग यहाँ पे MS एक्सेल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आता है फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑफ सेल। डाटा को फॉर्मेटिंग करने से पहले हम यहाँ पे सेल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो MS एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग के लिए विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। ये तो सभी को पता है कि यहाँ पे MS एक्सेल में बहुत तरह से फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने डाटा को फॉर्मेट करने के लिए। इसके बाद से यहाँ पे लिखा है सेल की फॉर्मेटिंग, सॉरी यहाँ पे इट लिखा है, आप इसको यहाँ पे की होगा। सेल की फॉर्मेटिंग के लिए सेल या सेल के समूह को यहाँ पे पहले हम सेलेक्ट करेंगे।
जैसे हमारे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट होगा तो हम यहाँ पे सेल या सेल के समूह के पूरी तरह से यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे नंबर या अलाइनमेंट ग्रुप को प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित ऑप्शन पाए जाते हैं। अब हम बता दे रहे हैं आपको कि हम यहाँ पे नंबर एंड अलाइनमेंट ऑप्शन पे ही क्यों आ गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एमएस वर्ड में यहाँ पे फाइल टैब एंड होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शन को यहाँ पे कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके वहाँ से एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ा है, आप वहाँ से उस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अलाइनमेंट से यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग शुरू की अपने डाटा की। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन पाए जाते हैं। अलाइनमेंट के अंतर्गत हमने पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब के अंतर्गत नंबर एंड अलाइनमेंट ग्रुप का प्रयोग करते हैं। उसके अंतर्गत जैसे ये सब ऑप्शन पाए जाते हैं। पहला है नंबर, यहाँ पे नंबर दिया पहला। तो इस ऑप्शन के द्वारा जैसे डेसिमल के बाद की संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 लिखा, जैसे कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये 100 लिख दिया। इसके बाद से यहाँ पे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा 100 रुपये यहाँ पे 75 पैसे, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का MRP प्राइस लिखा रहता है। तो ये जो यहाँ पे डेसिमल के बाद से यहाँ पे जो नंबर है आप इसे शो कराना चाहते हैं कि नहीं शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑप्शन है इसका प्रयोग इसी के लिए किया जाता है कि इसकी बाद इस संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप इसे जब शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे उस ऑप्शन का प्रयोग करके यहाँ पे 1 डिजिट या 2 डिजिट 3 डिजिट आप जितना डिजिट चाहते हैं आप उतना डिजिट को यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे नंबर समझ में आया होगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसे हम थोड़ा पहले डिलीट कर दें। यहाँ पे हमारा डिलीट हो गया। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा करेंसी। तो करेंसी का प्रयोग हम क्या लिखा है यहाँ पे, इस ऑप्शन की सहायता से यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेल और लिख जाएगा, हम लोग गलत हो गया यहाँ पे थोड़ी। यहाँ पे सेल में लिखी गई वैल्यू के साथ करेंसी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जैसे हम बिल बुक बनाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 99 रुपये लिखा है, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए 00 हम लगा लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे जब करेंसी सिंबल अप्लाई करना है तो हम लोग यहाँ पे करेंसी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फॉरेन का बिल बुक आ रहा है तो वहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पर देखे होंगे डॉलर का यहाँ पे इस तरह से साइन होता है। और अगर आप इंडिया में बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग का इंडियन करेंसी जो है यहाँ पे कुछ रॉ की तरह यहाँ से ये जो ऊपर से है यहाँ पे थोड़ी है इस तरह से है, सॉरी हम थोड़ा सा इसको और बेहतर बना देते हैं। यहाँ से ये है कुछ इस तरह से। इसके बाद से हमें यहाँ पे ये जो करेंसी सिंबल होता है यहाँ पे अलग अलग कंट्री के यहाँ पे अलग अलग करेंसी होती है, आप वहाँ चाहें तो आप करेंसी सिंबल को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे इसके बाद की जो नंबर है आप उसके बाद से यहाँ पे लिख सकते हैं करेंसी सिंबल अप्लाई करने के बाद। तो करेंसी सिंबल का प्रयोग बस इसीलिए होता है कि यहाँ पे अपने जो हम यहाँ पे डिजिट लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, अपने डाटा जो लिख रहे हैं उसमें हम करेंसी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं कि वह किस देश का है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अर्थ होता है लेखांकन हिंदी में। तो इसका प्रयोग हम जैसे करेंसी और जो हमारा वैल्यू होता है उसके बीच में स्पेस अप्लाई करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों ने देख रहे हैं, मान लीजिए सेल है, यहाँ से हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा सेल है कुछ इस प्रकार से। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी यहाँ पे ये जो करेंसी का सिंबल होता है ये सिंबल यहाँ पे है और ये सिंबल यहाँ पे है,
इसके बाद से ये यहाँ पे हम लोग का वैल्यू पुट होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी यहाँ पे हम डे वैल्यू पुट कर देते हैं अपना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कभी कभी स्पेस होता है, कभी कभी यहाँ पे कुछ इसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग भी लिख देते हैं। तो चूँकि यहाँ पे जो इस तरह से लिखने वाला होता है यहाँ पे जो सेंटेंस, तो हम सेंटेंस बोल देते हैं यहाँ पे। जो इस तरह से हम अगर वैल्यू प्रयोग करते हैं तो हमें यहाँ पे जो जोड़ने में यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और जो हम यहाँ पे करेंसी सिंबल अगर बाद में अप्लाई करें, मतलब यहाँ पे स्पेस दे के अगर अप्लाई करें, तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे एक्यूरेट हो जाएगी, यहाँ पे ऐड करने में और देखने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए हम अकाउंटिंग का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे परसेंट आता है। तो हम यहाँ पे अब अपने वीडियो को यहाँ पे विराम करते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है यह थोड़ी बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे अपनी वीडियो को विराम देते हैं। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम यहाँ पे परसेंट से यहाँ पे शुरू करेंगे। इसके बाद से हम यहाँ परसेंट से जहाँ तक कवर हो सकता है वहाँ पर हम एक वीडियो में, उसके बाद अगले वीडियो हम यहाँ पे कवर करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ पर हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग कोई हमारे वीडियो से संबंधित सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।